अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आई एम नॉट एट माई यूजुअल प्लेस। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैंने फ्लाइट से पहले कोशिश की कि मैं निकलने से पहले वाशिंगटन से वीलॉग कर लूँ, लेकिन फिर मैं नहीं कर पाया। उस वक्त ज़ाहिर फ्लाइट का टाइम था। एयरपोर्ट पे मैंने कोशिश की, लेकिन वहाँ बड़ी धोड़म धोड़ा थी, वहाँ नहीं हो सका। यहाँ पर भी मैं वीलॉग नहीं कर सका। बहुत पॉइंट्स है और बहुत डेवलपमेंट्स हैं। मैं कुछ ये करने लगा हूँ कि कुछ इश्यूज आपके सामने मैं रखता हूँ, और मैं ये चाहूंगा कि आप इन इश्यूज के ऊपर, क्योंकि बड़े आप में से माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, और इन इश्यूज के ऊपर अपने कमेंट्स और अपने क्वेश्चंस आप रेज करें। और मैं कल चंद घंटों में वापस आता हूं। आई एम हियर ऑन अ स्पीकिंग एंगेजमेंट, मीटिंग्स हैं, स्पीकिंग एंगेजमेंट है, और मैं उसके बाद वापस आके बड़ी तफसील से इन इश्यूज को एड्रेस करूंगा। देखिए, इश डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं? कम से कम 3 या 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई गुज़िश्ता 24 घंटे में। एक डेवलपमेंट वो है जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हेयरिंग की, जहां 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से इसको एक तरह से समझें कि फाइनल ये हेयरिंग थी, जिसमें तहरीक इंसाफ की एक खत, एक पिटिशन दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि 14 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को जो अपना फैसला था 4 अप्रैल का, उसको इंप्लीमेंट करवाना चाहिए। दूसरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक पिटिशन है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आप अपने 4 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी करें, और 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना जो है वो मुमकिन नहीं है। और ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तारीख दे सके। ये तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन दे सकता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग केस इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले मसलसल ये मेंटेन किया, जो प्रिंसिपल केस था, जो 1 मार्च से पहले सुना गया थ्रू आउट जनवरी एंड फरवरी, फर्स्ट इन लाहौर हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने, वहां पे इलेक्शन कमीशन ने यह मेंटेन किया था कि इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करना है, लॉजिस्टिक्स करना है, मामला तय करने हैं। और इलेक्शन कमीशन का काम तारीख देना नहीं है। तारीख हुकूमतें देती हैं, गवर्नर देते हैं। अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को ये आंखें दिखा रहा है और कह रहा है कि आप तारीख देने वाले कौन होते हैं? तारीख देना और ये मामला करना हमारा काम था। ये दूसरी पिटिशन है। तीसरी वो पिटिशन है जो पीडीएम की हुकूमत ने इसहाक डार साहब की एक रिटन रिपोर्ट की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है, जो सुबह कर दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दी गई थी। और फिर फारूक एच नाइक साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को रिप्रेजेंट करते हैं इस केस के अंदर, उन्होंने अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट को उसमें बनस्से नफीस उसको पढ़ के सुनाया। ये रिक्वेस्ट और ये रिपोर्ट ये कहती है कि टॉक्स, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने वादा किया गया था, वो टॉक्स इनिशिएट की गई, और पीटीआई और पीडीएम के दरमियान टॉक्स में बड़ी पॉजिटिव प्रोग्रेस हुई है। और पॉजिटिव प्रोग्रेस क्या हुई है? पॉजिटिव प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू इसहाक डार साहब ये हुई है कि ये फैसला हो गया है कि नेशनल इलेक्शन, प्रोविंशियल इलेक्शन एक ही दिन में होने चाहिए। मुल्क के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल तमाम जो इश्यूज हैं उसके सामने बहुत जरूरी है कि एक दिन में हों, केयर टेकर गवर्नमेंट्स में हों। ये उन्होंने और ये कि बड़ी प्रोग्रेस हो गई है। सिर्फ अब इलेक्शन की तारीख का फैसला करना है, इसलिए हमें मजीद वक्त दिया जाए ताकि हम इन टॉक्स को कंटिन्यू कर सकें। दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ की जो रिप्रेजेंटेशन है, वहां उन्होंने जोर देके कहा है कि नहीं, ये तो टॉक्स कहीं गई नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है इसका फैसला कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ज्यादा देर सुना नहीं है, 2 घंटे से भी कम सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना, और सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब हम इसके हवाले से फैसला कर देंगे। हमने कभी भी टॉक्स का हुक्म नहीं दिया था। टॉक्स में हमारा तो पीटीआई और पीडीएम आपस में क्या करते हैं टॉक्स के नतीजे में, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा इंटरेस्ट तो ये है कि इलेक्शन की एक तारीख आ जाए। हमारा काम है कि हमने देखना है कि आइन जो है, रूह है उसकी, आइन की इंप्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे कुछ सवाल आईएमएफ के हवाले से भी पूछे, जहां हुकूमत ने, पीडीएम ने, उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि जो बजट है वो बजट, चूंकि आईएमएफ ने ये कहा है उसके हवाले से बजट होना है, और चूंकि हुकूमत ही एक असम्बलियां बजट दे सकती है। ये सब, वैसे मैं आपस की बात आपको बता दूं कि ये बकवास और हज़ियान किस्म के आर्गूमेंट्स वहां पे दिए जा रहे हैं। बिकॉज मैंने आईएमएफ के सोर्सेज से बात की थी, और किसी असम्बली की उनको जरूरत नहीं है। वो इंटरिम गवर्नमेंट भी उनको बजट वगैरह जो है वो सब कुछ दे सकती है। ये सारा का सारा ड्रामा ढकोसला खड़ा किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान खड़ा ही ड्रामे ढकोसला पे अब तक तो हमें इस चीज का पता चल गया, इसलिए कोई मजीद इसके ऊपर बहस करने की जरूरत नहीं है कि ड्रामा ए कैसा था तो ड्रामा बी कैसा था तो ड्रामा सी कैसा था। सारे ड्रामा प्लस ड्रामा प्लस ड्रामा, ये पीटीवी टाइप ड्रामे इनके सारे चल रहे हैं। बट ये एक डेवलपमेंट है। इस एक डेवलपमेंट के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसके हवाले से एक फैसला, अपना डिटेल जजमेंट लिखें। अब तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो डिटेल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने आई नहीं है, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि अगले ही दिन में, जो दिन अब शुरू हो रहा है, वो डिटेल जजमेंट हमारे सामने आ जाए। हम खड़े हैं इस वक्त पाकिस्तान में 6 मई का, आप कहें कि आगाज हो चुका है, और 14 मई की सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी हुई थी, जो ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन। ये एक सेट ऑफ डेवलपमेंट्स हैं जिसका मैंने जिक्र किया। दूसरी सेट ऑफ डेवलपमेंट्स इससे, अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट क्या लिखेगी ऐसा फैसला, बिकॉज साथ ही जहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो ये जाके साग डार साहब ने फरमाया कि हमें वक्त दे दें, बड़े बीबी बन गए कोर्ट के सामने, तो हाजिर हुए तो सब लोग बिल्कुल गर्दनें झुकी हुई बहुत तमीज से बात कर रहे थे। लेकिन जो तूफान बदतमीजी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से बाहर जारी है, वो आप लोग देख भी रहे हैं। और अगर आप उसमें देखें, मैं एक टेलीविजन चैनल को देख रहा था जिसमें उन्होंने एक मोन्टाज दिखाया
पीएमएलएन और पीडीएम के उन तमाम लीडरों का, पीडीएम खास करके पीएमएलएन के लीडरों का, जिसमें उन्होंने गुज़िश्ता चंद दिनों में, इसी एक हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बारे में किस किस्म की चीजें कही। एक स्टेटमेंट तो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए लॉ को, नॉट दी मदर इन लॉ, इन लॉ बट सुप्रीम कोर्ट मस्ट बिलीव इन लॉ बट नॉट इन दी मदर इन लॉ। इस तरह की बहुत सी भट्टियां, बकवास और सारी चीजें जो है बाहर चलती। लेकिन सिग्निफिकेंट चीज ये है कि सेनेट से उस बिल को पास करवाया गया दूसरी दफा, जिसको पहले प्रेसिडेंट रद्द कर चुके हैं, प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया, जिसका मकसद बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के जो टॉप जजेस हैं उनकी जो पावर्स हैं उसको क्लिप करना है, ताकि सुप्रीम कोर्ट को आप टेक ओवर कर सकें। ये एक तरह का कू डेटा करने की, एक तरह की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके उसकी इंटरनल मैनेजमेंट, यानी पहले तो ये था ना कि हमला करके 1997 में फिजिकली जज साहबान को निकाल के बाहर फेंका था। अभी यह है कि उस वक्त भी वैसे फिजिकल तो बेसिकली पावर डिस्प्ले किया था बाहर से, असल में यही किया था कि सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन में चीफ जस्टिस को निकाल के बाहर फेंका था और अपनी मर्जी के जजों के जरिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम स्ट्रक्चर के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। तो प्लान बाहर से अभी भी वही चल रहा है कि किस तरह से काजी फायज ईसा साहब को या उनके ग्रुप को एम्पावर किया जाए, और ये जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने वैसे भी सितंबर में रिटायर हो जाना है, इनको किसी तरह से हटाया जाए, डिस्पोजेस किया जाए। और गुज़िश्ता 48 घंटे में बहुत ज्यादा जो अटैक हुआ वो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब के ऊपर हुआ कि इनको बेंच के अंदर नहीं होना चाहिए। तो बाकायदा नाम ले के कभी ऐसा हुआ नहीं है इससे पहले, यही चंद हफ्ते महीने आपने देखे हैं जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के नाम लेके सियासी जमातें उनके ऊपर हमले कर रही हैं। इससे पहले किसी सियासी जमात ने ऐसा नहीं किया। थोड़ा सा जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और बाबर अवान साहब पीपल्स पार्टी के लॉ मिनिस्टर थे, उस वक्त थोड़ी सी क्रिटिसिज्म बाबर अवान साहब की तरफ से हुई थी, लेकिन अब उस वक्त तो लगता था बहुत ज्यादा इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ। लेकिन अब इसको रिट्रोस्पेक्ट में आप देखते हैं, हाइंडसाइट में, तो आपको लगता है कि कभी इस किस्म का तूफानी बदतमीजी और जो हमले हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कि ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही शायद गुंडे भेज के पता नहीं क्या करेंगे, ये कभी पहले नहीं हुआ। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा जा रहा है कि जनाब आप हमें टाइम दे दे, तो बाहर तमाम एफर्ट्स की जा रही हैं कि इतना वक्त मिल जाए कि इस सुप्रीम कोर्ट को बिदस्तो पाक कर दिया जाए, इसको डिसफंक्शनल कर दिया जाए। अब इस सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चाहे हमें कुर्बानी ही ना देनी पड़े, एक कमेंट है चीफ जस्टिस का कि चाहे हमें कुर्बानी ही ना देनी पड़े अपनी, तो हमने लॉ को अपहोल्ड करना है, और जो पंजाब का इलेक्शन है 14 मई का, उसके ऊपर हम आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। अब एक बड़ा आप सबके लिए सवाल है, मेरे लिए भी सवाल है, सभी के लिए ये सवाल है, और मैं इसके हवाले से मजीद अगले वीलॉग में एक्सप्लेन करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके साथ जो ब्रदर जजेस हैं, उनमें से बच्चा तो कोई भी नहीं है। उनको पूरी तरह से पता है कि पूरा ही निजाम जो है उसकी तलवारें नंगी हुई हैं, मयान से बाहर आई हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, और हर तरह की साजिश हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह भी पता है कि ये कोई सुप्रीम कोर्ट को माफी किसी भी सूरत में देने वाले नहीं है। ये तो दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट की तमाम आईनी हैसियत को खत्म कर देना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसा फैसला करेगी जिससे इनकी तमाम तर साजिशें नाकाम हो जाएं, ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल क्वेश्चन। दूसरी तरफ जो बड़ी डेवलपमेंट वो है कि जिस तरह से बिलावल, अच्छा इसके साथ एक और डेवलपमेंट भी है जो इसी से समझे उसको नथी समझे, कि ऐलान हो गया है कि इमरान खान 10 मई को इस्लामाबाद की एक अदालत में पेश हों, जहां तोशा खाने के केस में प्रिलिमिनरी काम हो चुका है और उनके खिलाफ इंडाइटमेंट या फर्द जुर्म जो है वो इमरान खान के खिलाफ आयद होगी। इसको जब साथ मिला के आप देखते हैं तो आपको कम से कम ये चीज एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आती है कि पीडीएम और पीएमएलएन का तमाम तर मकसद यह है कि वक्त बाय किया जाए, क्योंकि बाकी जितने भी रीजंस दिए जाते हैं, और कोर्ट ने बारहा इनसे रीजंस पूछे हैं कि भी अक्टूबर में क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी सिचुएशन कैसे इंप्रूव हो जाएगी, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे इंप्रूव हो जाएगी, कोई क्या पता चलेगा। तो असल वजह तो है ही नहीं, असल वजह का ताल्लुक ना तो सिक्योरिटी के साथ है, ना फाइनेंशियल सिचुएशन से है, ना आईएमएफ से। असल वजह यह है कि इमरान खान का हल निकालना है। वो तो इनके ऊपर अल्लाह का बड़ा जुल्म हो गया कि जो इस पूरे निजाम ने मिलकर अपने हिसाब से कामयाब कातलाना हमला किया था। क्योंकि अगर इनके लेंस से आप देखें तो इमरान को फिजिकली एलिमिनेट करना ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। जेल में डालना, डिस्क्वालीफाई कर देना, लीडरशिप खत्म कर देना, ये तमाम चीजें जो हैं ये कोई परमानेंट हल ऑफर नहीं करते। बहरहाल कोशिश ये है कि इलेक्शन को इतना लटकाया जाए कि उस इलेक्शन से पहले किसी तरह इमरान खान का सियासी तौर पर खात्मा हो सके। वो कैसे होगा, वो भी बड़ी अजीब सूरत हाल है कि अगर ये इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवा भी देते हैं, फिर इनका अगला स्टेप क्या होगा? क्या ये इमरान तोशा खाने के केस का जल्दी जल्दी फैसला करके इमरान खान को गिरफ्तार करके ये कहेंगे कि इमरान खान को अब हमने बंद कर दिया है, और बाकी जो उसकी सेकंड लीडरशिप है पीटीआई की, इमरान खान को उसमें से किसी को चूज करना चाहिए, या खुद उनसे नेगोशिएशन करेंगे, या पीटीआई को फूट दबाने या तोड़ने की कोशिश करेंगे? ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? लेकिन इनके जो प्लान्स हैं वो बड़े विजिबल, पैल्पेबल, वाजे तौर पर आपको इस स्टेज पे नजर आते हैं।
अच्छा, अब तीसरी जो डेवलपमेंट है जो इनसे अलग के है, लेकिन वैसे वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से ही नथी डेवलपमेंट है, वो ये है कि बिलावल जरदारी ने जो भी कार्रवाई दिखाई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स के समिट में गोवा में हिंदुस्तान के टूरिस्ट रिजॉर्ट के अंदर जाके, उसका जाहिर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से ताल्लुक है। और इस क्योंकि बिलावल जो है वो एक वीडियो लिंक के जरिए भी पार्टिसिपेशन कर सकते थे, पार्टिसिपेशन तो उनको करनी ही थी, लेकिन मेरा गुमान और शक ये है कि बिलावल ने वहां जो पोजीशन इख्तियार की है उसके ऊपर जो एक पूरी कंट्रोवर्सी मची है और हिंदुस्तान भी बड़ा बिलावल पे हमले कर रहा है, इस तमाम चीजों का मकसद बिलावल को एक फाल, फंक्शनल, मजबूत, पेट्रियाटिक, नेशनलिस्टिक फॉरेन मिनिस्टर बना के दिखाना था, ताकि बिलावल के ब्राउनी पॉइंट्स में इजाफा हो सके और पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उनको ये सेल किया जा सके कि बिलावल बड़ा एक नेशनलिस्ट किस्म का पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है, जिसने आंखों में आंखें डाल के हिंदुस्तान में जाके उनको चने चबो दिए वगैरह वगैरह वगैरह। और उसकी एविडेंस ये है कि दुनिया भर के जो पाकिस्तानी मिशन हैं, बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी को और वहाँ की जो लोकल लीडरशिप और स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको मुसलसल बताया जा रहा है कि बिलावल जो है वो बड़ा जबरदस्त लीडर होगा, पाकिस्तान का फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर होगा, कद उसका बड़ा लंबा है, अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलता है, ऑक्सफोर्ड से उसने पढ़ा हुआ है, एंड सो ऑन। इन अदर वर्ड्स, हमारे 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 मुकद्दर का फैसला करने वाले जो हैं, उनका विजन आपको नजर आ रहा है कि उनका विजन यही है कि बिलावल की तरह का एक कैंडिडेट होना चाहिए पाकिस्तान को रन करने के लिए, जिसको कोई अफसर जो है 19 ग्रेड का वो बता सके कि उसने सोचना क्या है, बोलना क्या है, और जो कुछ भी बिलावल ने वहां पे बोला है वो बेसिकली एक सरकारी विजन था पाकिस्तान का, कोई ठीक हैंडलिंग को खास वहां नहीं हुई। बट ये एक बहुत बड़ा इशू है कि इसका नेट आउटकम क्या है। इसके साथ रिलेटेड एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट वो है जहां अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब मौलाना मुत्तकी जो हैं वो पहुंच चुके हैं पाकिस्तान में, और चीन के फॉरेन मिनिस्टर भी पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी वापस आए। ये जो ट्राइलैटरल डायलॉग और समिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और उन सब चीजों को मिला के देखें तो कम से कम एक आपको आप कह सकते हैं प्रिलिमिनरी तौर पे कि जनरल बाजवा ने जो एक ओवरऑल विजन या डॉक्ट्राइन इंस्पायर किया था पाकिस्तान की सेंस ऑफ डायरेक्शन के लिए, उससे अब ये इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटना चाहती है। हट पाएगी, चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन पीछे डेफिनेटली हटना चाहती। तो ये वो चंद इश्यूज हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। Look forward to your comments and then I'll come back and I'll basically discuss them further. Thank you.